हेलो गाइस। जो लोग कहते हैं नज़र वज़र नहीं लगती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। फ्लाइंग बीस्ट एक फेमस यूट्यूबर है एंड रीतू राठी। रीतू रिसेंटली प्रेम महाराज के सत्संग में सुनाई दी हैं। उनकी आवाज़ में बहुत दर्द सुनाई दे रहा है। उन्होंने महाराज से सवाल किया कि मैंने अपने पति से प्यार किया और बदले में मुझको छल कपट और अपमान मिला। और गौरव ने इंस्टाग्राम पर बोला है कि मैं अपनी फैमिली के मैटर सोशल मीडिया पर नहीं बोलने वाला। पर उनके व्लॉग्स में भी रीतू नहीं दिखाई दे रही हैं। पर लाइव देखो, 1 साल पहले रीतू एंड गौरव ने महाराज से पूछा था क्या पति पत्नी साथ जन्मों तक रहते हैं। तब महाराज ने अभ्यास करवा दिया था कि बस लड़ना मत, ध्यान रखना एक दूसरे का। ब्रैडली कॉपर एक अमेरिकन एक्टर है। उन्होंने बोला था प्यार करते हो डोंट टेल एनीवन, ट्रैवल करते हो डोंट टेल एनीवन, खुश हो डोंट टेल एनीवन, पीपल रोइंग ब्यूटीफुल थिंग्स। मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम उठ जाए? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब कर। नहीं, अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो बच्चों के लिए, मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। प्लीज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज़्यादा ही मेहनत कर रही है वो, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं है। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार व्यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफ़ी साथ पी रहे हैं, लंच साथ पी रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहाँ से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई, अपना दूसरा टाइम है, अपने को चिंता। तो यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट